हवा में उड़ने लगा शिवजी का मंदिर। चमत्कारी घटना ने सबको किया हैरान दोस्तों। चारों ओर महाकुंभ की धूम मची हुई है। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने उमड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली खबर तेजी से फैल रही है। शिवजी का मंदिर अचानक हवा में उड़ने लगा। जी हाँ, जैसे ही यह खबर सामने आई, हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह चमत्कारिक घटना कहां और कैसे हुई। क्या इसका महाकुंभ से कोई संबंध है? क्या भोलेनाथ किसी बात से नाराज होकर मंदिर को हवा में उठा ले गए, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? आज की इस खास वीडियो में हम इस रहस्यमयी घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और कहीं न जाएं, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, हमारे आसपास महादेव का कोई न कोई मंदिर जरूर होता है, जहां हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं प्रकट करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि स्वयं आसमान से उतर कर आया है। शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यह चमत्कारी घटना मध्य प्रदेश के एक गांव में घटी, जहां एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से इसे होते देखा। जब से यह खबर फैली, तब से शिव भक्तों की आस्था और बढ़ गई। महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के अनुसार इस स्थान पर एक बेहद सुंदर और भव्य शिव मंदिर स्थित है, जिसकी अद्भुत वास्तुकला और अनोखी बनावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे, लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इसे स्वयं महादेव ने प्रकट किया था। कहा जाता है कि आजादी से पहले यह गांव बहुत छोटा और गरीब था। यहाँ कुछ ही घर थे और अधिकतर लोग बेरोजगार थे। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि गांव की जमीन बंजर होने लगी, कुएं सूखने लगे और हरियाली खत्म होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव पर कोई दैवीय प्रकोप आ पड़ा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में किसी देवी देवता का कोई मंदिर नहीं था। जब गांव में संकट बढ़ने लगा तो कई लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अगर इतनी बड़ी परेशानी आ गई है तो निश्चित ही इसका कोई समाधान भी होगा। फिर सबने मिलकर तय किया कि महादेव ही इस मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता कर सकते हैं। आखिर जब बड़े बड़े देवता स्वयं महादेव की शरण में जाते थे तो वे अपनी प्रजा की पुकार जरूर सुनेंगे। यही सोचकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि उन्हें महादेव का एक भव्य मंदिर बनाना चाहिए। फैसला तो हो गया, लेकिन इसे अमल में लाना आसान नहीं था। जिस गांव में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हाँ, मंदिर बनाने के लिए धन कैसे इकट्ठा होता? लोग मंदिर बनाना तो चाहते थे, मगर किसी के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी कि निर्माण कार्य शुरू हो सके। कई दिनों तक इस पर चर्चा चलती रही, लेकिन अंततः मंदिर बनाने की योजना को स्थगित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे गांव के हालात बिगड़ते चले गए। पानी और अन्न की कमी के कारण लोग गांव छोड़ने लगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने गांव को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने गांव को इस संकट से बाहर निकालेंगे। गांव में फिर से एक बैठक बुलाई गई। लोगों ने कहा, हमारे पास इतना धन नहीं कि मंदिर बनवा सकें, लेकिन जो भी हमारी बची हुई पूंजी है उसे एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। हम भगवान से विनती करेंगे कि यही हमारा सब कुछ है। हम भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। अब हमारा जीवन आपके हाथों में है। कृपा करें और कोई चमत्कार दिखाएं जिससे हमारा गांव बच सके। इसके बाद गांव के हर व्यक्ति ने जो कुछ भी उनके पास बचा था वह पेड़ के नीचे रखना शुरू कर दिया। सभी गांव वालों ने अपने पैसे उस पेड़ के पास रख दिए और भगवान से प्रार्थना करके अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन गांव का एक व्यक्ति मनसाराम उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने भी मंदिर निर्माण की भावना से अपना सारा धन वहां रख दिया था, लेकिन जब उसके भूखे बच्चों की रोने की आवाज उसने सुनी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, भगवान चमत्कार करे न करें, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। कम से कम आज के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लूं। यही सोचकर जब मनसाराम अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए पेड़ के पास पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत गांव की ओर भागा और चिल्लाते हुए सभी को बुलाने लगा। गांव वाले जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। जिस स्थान पर उन्होंने केवल धन रखा था, वहां अब एक भव्य मंदिर खड़ा था। रातों रात भगवान शिव का भव्य मंदिर वहां प्रकट हो चुका था। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी की आंखें खुशी और आस्था से नम हो गईं। वे भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे। पर असली आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। भीतर भगवान शिव का एक सुंदर शिवलिंग स्थापित था, जो एकदम सही दिशा और स्वरूप में रखा गया था। गांव के लोगों ने मन ही मन भगवान का आभार प्रकट किया और शिव जी की स्तुति करने लगे। वे समझ चुके थे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान ने उनकी आस्था को स्वीकार किया था और उनके गांव को नया जीवन दिया था। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी पूजा मात्र से ही इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। जब गांव वालों ने इसे देखा तो पूरा गांव
हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन तभी गांव के एक छोटे बच्चे की नजर शिवलिंग के पास पड़े एक पेड़ के नीचे जमा हुए पत्तों के ढेर पर गई। जब वह वहां पहुंचा और पत्तों को हटाया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। नीचे ढेर सारे पैसे पड़े थे। दरअसल ये वही पैसे थे जो गांव वालों ने अपनी आखिरी पूंजी के रूप में मंदिर बनाने के लिए वहां रखे थे, इस उम्मीद में कि भोलेनाथ उनकी मदद करेंगे। और सचमुच महादेव ने उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर रातों रात न केवल भव्य मंदिर तैयार कर दिया बल्कि उनकी संपत्ति भी उन्हें लौटा दी। इस चमत्कारिक मंदिर के निर्माण से गांव में खुशहाली आ गई। जो खेत सूख चुके थे उनमें फिर से फसल लहलहाने लगी। कुएं जो पानी रहित हो गए थे वे फिर से जल से भर गए। सूख चुके पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। गांव जो गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा था अब समृद्ध होने लगा। ये सब महादेव की पूजा और उन पर रखे गए अटूट विश्वास का परिणाम था। अगर गांव वाले चाहते तो इन कठिन परिस्थितियों में गांव छोड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था को महादेव के चरणों में समर्पित किया और उनके इस विश्वास का ही यह नतीजा था कि पूरे गांव ने महादेव का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। इसी बीच एक दिन एक अंग्रेज अफसर गांव के पास से गुजर रहा था। जब उसकी नजर महादेव के इस भव्य मंदिर पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मंदिर की सुंदरता ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपने जूते बाहर उतार दिए और श्रद्धा से सिर झुकाकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर की दिव्यता और वास्तुकला देखकर वह चकित था। उसे यह तो पता था कि कुछ समय पहले तक यहाँ कोई मंदिर नहीं था, लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे बन गया, यह समझ से परे था। उसने गांव वालों से पूछा, यह मंदिर किसने बनाया? ये इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया? आमतौर पर इतनी भव्य संरचना बनाने में सालों लगते हैं। गांव वालों ने जवाब दिया, यह किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं महादेव का चमत्कार है। उन्होंने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन अफसर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि गांव वाले उससे झूठ बोल रहे हैं। हंसते हुए उसने गांव का पुराना नक्शा मंगवाया। जब नक्शा देखा गया तो यह देखकर सभी दंग रह गए कि उस स्थान पर यह मंदिर पिछले 400 वर्षों से मौजूद था। गांव वाले हैरान थे, हम तो इस मंदिर को पहली बार देख रहे हैं और यह तो एक ही रात में बना है, फिर यह 400 सालों से यहाँ कैसे हो सकता है? इसी बीच वहाँ एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस गांव के लोग पहले बहुत लालची हो गए थे। उन्होंने अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर दिया और स्वार्थी बन गए। इसी कारण भगवान नाराज हो गए। जिस मंदिर की पूजा करने से गांव वालों की मनोकामनाएं पूरी होती थीं, वह मंदिर अचानक गायब हो गया। और यही कारण था कि गांव पर इतनी मुसीबतें आईं। लेकिन जब वर्षों बाद गांव के लोगों ने सच्चे मन से भगवान को पुकारा तो महादेव ने फिर से अपना चमत्कार दिखाया और मंदिर प्रकट हो गया। तो दोस्तों, यह थी महादेव के चमत्कारी मंदिर की सच्ची कथा।